कैसे हैं आप? आपके लिए मैं प्रतिरोज कुछ नया करके भेज रहा हूँ। आप भी अपने जीवन में कुछ नया करते रहिए। उस नया को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा, उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ताकि हम जो नए नए वीडियो जो आपके पास भेजते हैं वह आपको मिलता रहे। पिछले दिनों मैंने अभी जो क्लास 10 में हम जो साइंस पढ़ा रहे हैं उसमें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसका चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा था। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड उसका करेक्शन के बारे में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह प्रिज्म से हम शुरू करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। त्रिपास्य, प्रिज्म को हम हिंदी में त्रिपास्य भी कहते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे प्रिज्म से। आप ध्यानपूर्वक इसे देखें और अधिक से अधिक समझने का कोशिश करें। पढ़ना बहुत कम है लेकिन समझना हमें अधिक से अधिक है, इसलिए हम अधिक से अधिक समझ करके बातों को अपने दिमाग में सेट करेंगे। चलिए आज मैं शुरू कर रहा हूं प्रिज्म से। प्रिज्म, प्रिज्म को हम लोग त्रिपास्य भी कहते हैं कि इट इज a pyramidal of pyramidal piece of glass with two triangular bases and three rectangular lateral surface। क्या होता है कि प्रिज्म जो है वह पिरामिडिकल पीस ऑफ ग्लास होता है, जिसमें टू जो होता है वह त्रिभुजाकार बेस होता है एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। यह प्रिज्म होता है। अब इस प्रिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हम एक प्रिज्म का आपको इमेज बना करके दिखा रहे हैं। यह प्रिज्म है, यह प्रिज्म है। इसमें क्या है, टू जो है, दो जो है वह ट्रायंगुलर बेस है एंड थ्री रेक्टेंगुलर क्या है, लेटरल सरफेस है। इस प्रिज्म में इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म किस कहते हैं। हम उसका डिफिनीशन भी पढ़ेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म का। एंगल ऑफ प्रिज्म कि एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि द एंगल between two adjoining
एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस। क्या होता है कि जहां दो लेटरल सरफेस, दो वक्र सतहों का क्या होता है, जब मिलन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, उसे हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां पर यह एंगल जो है, अगर मान लेते हैं यह क्या है, एबीसी प्रिज्म, अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो एंगल ए जो है वह एंगल ऑफ प्रिज्म का कहलाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें प्रिज्म में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन थ्रू एक ग्लास प्रिज्म, कि कांच के प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, कि कांच के प्रिज्म जो होता है उसमें किस तरह प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कि आज का मैंने पहला टॉपिक पढ़ा था, एक दूसरा हो गया, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, कि कांच के प्रिज्म से किस तरह प्रकाश का अपवर्तन होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली इसको हम डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है ग्लास प्रिज्म में। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या बनाते हैं, हम प्रिज्म बनाएंगे। सबसे पहले यह प्रिज्म हो गया, मान लेते हैं कि यह पी क्यू आर, यह पी क्यू आर जो है यह प्रिज्म है, और इसके अंदर में हम लिख सकते हैं ग्लास प्रिज्म। आप लिख दीजिए ग्लास प्रिज्म, यह ग्लास प्रिज्म है। अब यहां से कोई सनलाइट क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश जो है वह क्या होता है, प्रिज्म पे पड़ता है, प्रिज्म से टकराता है। मान लेते हैं कि यही एक सनलाइट है जो क्या होता है, प्रिज्म से टकराया, इसे हम क्या कहते हैं, इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित, इसको हिंदी में हम कहते हैं आपतित किरण। तो हम इसे पढ़ते हैं इंसिडेंट रे, यह इंसिडेंट रे हुआ। अब क्या हम कहते हैं कि यहां से प्रिज्म पे पड़ने के बाद प्रकाश यहां से सीधा गमन करता है, कहां, अपने प्रिज्म के दूसरे सतह, वहां जाने के बाद, यहां से यह सीधा जाने के बाद यह नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो इस तरह से प्रकाश का गमन हो जाता है। तो हम यहां से अब एक काल्पनिक रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं, जो क्या है, हमारे इनिशियल लाइन के, मतलब इंसिडेंट रे के इस तरह का ये क्या हो गया, ये रे बनता है। मान लेते हैं कि यह रे जो है वह क्या है, यह ई है। उसके बाद यह जो मेरा है इंसिडेंट रे, यह इसको हम ए मानते हैं। जहां यह
मिरर से मिरर पे पड़ा, वह क्या हो गया, बी हो गया। इस पर यहां पड़ा तो यह क्या हो गया, इसको हम सी मान लिया, और यह हो गया आपको डी हो गया, यह रेट आपको डी हो गया। अब क्या करते हैं कि हम यहां से एक बैक लाइट को, यहां से एक बैक लाइट को मैं पुनः पीछे की तरफ बढ़ाता हूं। जो क्या होता है वह आप यहां नहीं, यहीं पे यहां तक बढ़ाते हैं। ए पॉइंट जो हो गया यह ओ हो गया, यह पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। अब हम करते क्या है कि यहां से एक पैरेलल डालते हैं। कहां से, यहां से एक पैरेलल हम ऐसे डालते हैं। यह पॉइंट तो मेरे जगह तो बी है ही, मेरा ये बी है। एक नॉर्मल डालते हैं, अगर ये एन है तो यह क्या हो जाएगा, एन डैश हो जाएगा। दूसरा नॉर्मल हम कहां से डालते हैं, यहां से डालते हैं, यहां से नॉर्मल डालते हैं। तो यह अगर यह नॉर्मल अगर मेरा क्या है, यह नॉर्मल अगर एम है, यह क्या हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा। यह एम होगा तो यह क्या होगा, एम डैश होगा। यह ओ हो गया, तो ए हुआ, बी, बी, सी, डी, ई, इस तरह से हुआ। तो अब इसमें हमें ये जो एंगल हमें जो प्राप्त हुआ, ई एंगल, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको हम, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इस रे को हम क्या कहते हैं, इस रे को हम इमर्जेंट रे कहते हैं। इस रे को हम कहते हैं, इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, इसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। यह ग्लास प्रिज्म हो गया, यह मेरा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ग्लास प्रिज्म के होकर के रिफ्लेक्शन होता है, और वहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, एंगल ऑफ डेविएशन हमें प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, इंसिडेंट रे के बारे में हम लोग पर जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। मतलब कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अर्थात यह एंगल ऑफ क्या हो गया, डेविएशन हो गया। तो आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि एंगल ऑफ डेविएशन। हम इसे एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डी के द्वारा दर्शाते हैं। आप यहां पर डी लिख दो। एंगल ऑफ डेविएशन हो गया कि डिफिनेशन क्या होगा कि इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे।
क्या होता है कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का जो बीच का कोण होता है वह एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हम क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश के फैलाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का फैलाव क्या होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्पर्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वह है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। क्या होता क्या है कि जब हम किसी श्वेत प्रकाश को या सनरे को किस होकर के प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से हम क्या करते हैं, जब उसे हम पास कराते हैं तो वह श्वेत प्रकाश जो है वह क्या होता है, विभिन्न रंगों में क्या होता है, बट जाता है। और विभिन्न रंगों में बटने के बाद कहता है कि वह विभिन्न रंगों मतलब कि 7 कलर में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। और कहता है कि जो 7 कलर का जो बैंड बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वह क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो बैंड होता है 7 कलर का, जो पट्टी तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट कि किस तरह से प्रकाश का फैलाव होता है। कि व्हेन व्हाइट लाइट को हम सनरे भी लिख सकते हैं। व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म it splits into 7 constituent color to form a band of 7 color। क्या होता है कि प्रिज्म जो है वह श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में क्या करता है, विभक्त करता है। और बांटने के बाद क्या होता है, उस 7 रंगों का एक क्या होता है, बैंड तैयार होता है। हम लिखेंगे कि दिस फेनोमेनन is called dispersion। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम इसको डायग्राम बाय डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रिज्म बनाएंगे।
प्रिज्म है, मान लेते हैं यह पी क्यू आर, यह मेरा क्या है, प्रिज्म है। कोई सनलाइट, क्या होता है कि कोई सनलाइट अर्थात प्रिज्म पे क्या होता है, पड़ता है इंसिडेंट रे। मान लेते हैं ये सनलाइट जो है वह क्या हुआ, प्रिज्म पर पड़ा, इसे हम आप लिख दीजिए सनलाइट, या इसको हम लिख सकते हैं कि व्हाइट लाइट भी आप लिख सकते हैं। जब यहाँ पर सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट यहीं से प्रकाश जो है वह विभिन्न रंग जो है इसका वह अलग होना शुरू हो जाता है। यहाँ क्या होता है, प्रकाश 7 रंगों में यहाँ क्या होता है, बटता है, और बटने के बाद यह प्रिज्म के दूसरे सतह से बाहर निकल जाता है ऐसे। इस तरह से यह क्या होता है, बाहर से निकल जाता है। आप यह 7 कलर है, इसमें जो सबसे ऊपर जो है वह सबसे ऊपर कौन कलर है, इसमें रेड है। सबसे ऊपर क्या है, रेड है, अर्थात रेड का डेविएशन क्या होता है, सबसे कम होता है। और सबसे नीचे क्या है, इसमें है वायलेट है, तो वायलेट का डेविएशन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहले रेड है, रेड के बाद क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद क्या है, येलो है, येलो, येलो के बाद क्या है, ग्रीन है, तब ग्रीन के बाद क्या है, ब्लू है, ब्लू के बाद क्या है, इंडिगो है, और सबसे लास्ट में जो है वह क्या है, वायलेट है, वायलेट है। तो इस तरह से ये जो पट्टी बनता है यहाँ पर, ये वायलेट है, ये जो पट्टी यहाँ पर जो तैयार होता है सन रे का, यह जो पट्टी है, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अर्थात यह मेरा जो है यह क्या है, व्हाइट स्क्रीन है, व्हाइट स्क्रीन है, व्हाइट स्क्रीन हो गया। इस पूरे पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, SPECTRUM। स्पेक्ट्रम, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट स्क्रीन जो पट्टी है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो है ये भाग जो है वह लीस्ट डेविएशन का क्षेत्र है, और यह भाग जो है वह मैक्सिमम डेविएशन का क्षेत्र है। मतलब कि यहाँ डेविएशन ऊपर जो होता है वह कम होता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं डेविएशन क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। तो आप यहाँ पर लिखिए लेस्ट डेविएशन, लेस्ट डेविएशन। और यहाँ नीचे क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, हम इसको लिख सकते हैं क्या कि मैक्सिमम डेविएशन। यहाँ अधिक से अधिक डेविएशन हो रहा है और ऊपर जो है वह कम से कम हो रहा है। कहने का मतलब कि रेड में डेविएशन क्या होता है, वह सबसे कम होता है, और सबसे अधिक डेविएशन किसमें होता है, वह वायलेट में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा कि जब हम श्वेत प्रकाश को
जब किसी ग्लास प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो क्या होता है, तो इसमें हमने क्या पाया कि एक क्या होता है, एक 7 कलर का 7 रंगों का एक पट्टी हमें प्राप्त होता है, जिस पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरा बात हम इसमें जाने कि रेड का डेविएशन क्या होता है, वह सबसे कम होता है, लोएस्ट होता है, और वायलेट का डेविएशन जो होता है वह सबसे अधिक होता है। उसके बाद हम लोगों ने और क्या क्या बात इसमें जाना, एक सनलाइट है, ठीक है, यह सनलाइट है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में अध्ययन किया है। आगे हम अब स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन हम लोग अब पढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपको मैंने बताया कि व्हाइट मतलब कि स्क्रीन पर जो 7 रंगों का जो विक्षेपण होता है, डिस्पर्सन होता है, वही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में कि द बैंड ऑफ सेवन कलर formed due to dispersion of light, dispersion of white light is called स्पेक्ट्रम। क्या पढ़े हम लोग कि द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, की डिस्पर्सन के कारण श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बटना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन किया। अब आगे का टॉपिक जो हमारा है वह है एक्रोनाइन के बारे में। एक्रोनाइन क्या होता है, जैसे कि हम जो वही मतलब कि लेस्ट डेविएशन और हाईएस्ट मैक्सिमम डेविएशन के बारे में जो बताया था, तो वह हम इसमें उसी के बारे में पढ़ेंगे। हम उसमें जो हमारा मतलब कि श्वेत 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसमें रेड सबसे ऊपर होता है और वायलेट क्या होता है, सबसे नीचे होता है, उसी बात को हम लोग अभी पढ़ेंगे, एक्रोनाइन में पढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्रोनाइन। ये क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स that represent sequential color in spectrum
स्पेक्ट्रम क्या होता है कि ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा रेड, ऑरेंज, तब क्या पढ़े हम लोग येलो, तब ग्रीन पढ़े, तब ब्लू पढ़े, तब क्या पढ़े हम लोग इंडिगो पढ़े, और सबसे लास्ट में हम लोग मतलब कि वायलेट पढ़े थे। तो वह जो अल्फाबेट का जो ग्रुप है वह क्या कहलाता है, एक्रोनाइम कहलाता है। तो कहता है कि भी सबसे नीचे से शुरू करेंगे, तो भी वायलेट, तब है इंडिगो, तो आई, तब क्या है ब्लू, तो बी, तब क्या है ग्रीन, तो जी, ग्रीन के बाद क्या होता है येलो, तो वाई, तब क्या होता है येलो के बाद क्या होता है ऑरेंज, तो ओ, और सबसे लास्ट में क्या होता है आर होता है। मतलब कि एक क्या होगा कि भी आई डी जी वाई ओ आर, मतलब यह जो लिखा गया है वह एंगल ऑफ डेविएशन के हिसाब से लिखा गया है कि मैक्सिमम के तरफ से लिखा गया है, मैक्सिमम से मिनिमम के तरफ आपको यह बतलाया गया है। अगर इधर से लेते हैं तो क्या हो जाएगा मिनिमम से मैक्सिमम, इधर से लेते हैं तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ के, वेवलेंथ क्या होता है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है 1/वेवलेंथ के। अब इसका हम एक आध पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। तो पॉइंट फर्स्ट क्या है कि रेड इज द, हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसी को लिख करके, रेड इज द least deviation deviated color as it has large लार्जेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे इसका कि वायलेट वायलेट इज द मोस्ट deviated color as it has smallest wavelength क्या होता है वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। तो हम लोगों ने अभी तक ने पढ़ा प्रिज्म के बारे में, एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ा है अभी तक, उसके बाद हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है, उसके बाद स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है, एक्रोनाइम के बारे में पढ़ा है। अब एक थोड़ा एक आध टॉपिक और इसमें प्रिज्म में आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें रेनबो के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। कारण कि कल ही मैंने अपने अपने शहर में जब
संध्या काल में जब निकला था घर से बाहर तो आकाश में रेनबो को देखा था, इसलिए आज हमारी इच्छा है कि हम उस रेनबो को पढ़ा ही दे आपको। इसलिए अगला टॉपिक हम रेनबो से शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वह है रेनबो। तो हम आज पढ़ेंगे रेनबो कि इट इज द स्पेक्ट्रम of sunlight in nature. It is formed due to the dispersion of sunlight by the tiny water droplet present in atmosphere। कि क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जल बिंदु के में जब सनलाइट क्या होते हैं प्रवाहित होते हैं तो वह जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, वह जो बिंदु कण जल बिंदु कण जो होते हैं वह किसका निर्माण करते हैं, रेनबो का निर्माण करते हैं। अर्थात वहां पर वह वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वह प्रिज्म का काम करता है और श्वेत प्रकाश को क्या करता है, 7 रंगों में बांट देता है। हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक प्रिज्म। कि वाटर ड्रॉपलेट जो है वह किस तरह है, जिस तरह प्रिज्म काम करता है उसी तरह वाटर ड्रॉपलेट भी कार्य करता है। कि इट रिफ्लेक्ट एंड disperse the incident ray incident sunlight then reflect it internal and finally reflect it again।
सेकेंड, व्हेन इज इमर्ज आउट ऑफ द water droplet तो हम लोगों ने पढ़ा कि इट रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनल एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन when it emerge out of the water droplet। इस यही कारण है कि क्या होता है, प्रिज्म जो है मतलब वाटर ड्रॉपलेट जो है वो किस तरह का काम करता है, प्रिज्म का काम करता है। हम इसका एक आध पॉइंट पढ़ेंगे कि ड्यू टू dispersion and internal refraction of light, different color reach to observe eye, reach to observes eye। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे कि ड्यू टू ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन ए opposite direction of sun। क्या होता है कि रेनबो जो है वह हमेशा अपोजिट ऑफ सन होता है। अगर सन ईस्ट होगा तो रेनबो का निर्माण कहाँ होगा, वेस्ट होगा। अगर सन वेस्ट है तो रेनबो का निर्माण कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। हम एक छोटा डायग्राम आपको बना करके इस कैसे होता है उसके बारे में हम बताते हैं। मान लेते हैं कि यह वाटर ड्रॉपलेट है, यही पानी का क्या है, बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट है। कोई सनरे यहां से चल करके क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट के सतह पे कहा इंटरनली सरफेस पे टकराया और टकराने के बाद यहां से क्या होता है, वह रिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरा है यहां से चल करके यहां पर और यहां से पढ़ने के बाद यह धीरे धीरे आगे आते आते यह भी एक जगह आकर के मिल जाता है। तो यह इंसिडेंट रे हो गया और यह हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया। यहाँ पर जो एंगल का निर्माण हुआ, यह जो एंगल हुआ, यह भी हुआ, यह आर हुआ। हम इसे पॉइंट बी मानते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं रेन ड्रॉप। मतलब जलबूंद। ये जलबूंद है
तो हमने इसमें क्या पढ़ा है कि डिस्पर्सन ऑफ सॉरी वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पुनः नए चीज़ों को लेकर के आपके बीच आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अवश्य मेरे वीडियो को देखें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उज्जवल भविष्य के साथ आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। पुनः मैं आपको आपके क्लास में मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं। मैं अभी तत्काल त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं 8.4। उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पढ़ा चुका हूं। और आज मैं पुनः आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में भी मैं 8.4 को खत्म करूंगा, अर्थात उसका क्वेश्चन नंबर 5 1 to 10 बता करके सॉल्यूशन उसका आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से फिजिक्स के साथ साथ हमारा मैथमेटिक्स भी चल रहा है। पुनः जब हम कुछ सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे तो पुनः हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बायो भी पढ़ेंगे। जैसे जैसे मतलब कि समय मिलता जाएगा, आप लोगों के बीच में मैं नए नए चीज लेकर के आपके बीच उपस्थित होता रहूंगा। आज के लिए जय हिंद।